the fume hood. So have you worked with this equipment? Yes. So then it's very easy to demonstrate to you. तो ये बहुत ज़रूरी इक्विपमेंट है जो कि हमारी सारी लेबोरेटरीज में यूज़ होता है, चाहे लेबोरेटरी माइक्रोबायोलॉजी की हो, मोलेकुलर बायोलॉजी की हो, केमिस्ट्री की हो. सो इन ऑल द लेबोरेटरीज वी यूज़ दिस इक्विपमेंट. ठीक है. तीन तरह के इक्विपमेंट की हमने डिस्कशन की थी हमारी जो क्लासेस हैं और हमारे लेबोरेटरीज में. वन इज़ कॉल्ड द लैमिनर फ्लो हुड. तो लैमिनर फ्लो हुड का आपको आइडिया है कि वो किस तरह से काम करता है, किस तरह से काम करता है? जी हारिस भाई. सर उसमें ये था कि एक तो उसका कंट्रोल्ड एयर फ्लो होता है ना. अगर हमारे पास आउटसाइड से जो एयर आ रही है और जो इनसाइड एयर रसूल जनरेट होते हैं, तो वो हमारे पास जो ये एयर वेंट्स के थ्रू वो गुजर जाते हैं यहाँ से. फॉर एग्जाम्पल अगर बाहर से कोई एयर आ रही है तो वो भी उस वेंट्स के थ्रू चली जाएगी. और अंदर से बाहर द बायोसेफ्टी कैबिनेट जो लैमिनर फ्लो हुड होता है that is meant for the sample protection, not for your protection. ठीक है. उसमें ऊपर अगर फिल्टर लगा हुआ हो या पीछे फिल्टर लगा हुआ हो, लैमिनर फ्लो होती है, यूनिफॉर्म एयर फ्लो होता है, लेकिन जो फ्लो है वो आपकी तरफ आ रहा होता है. ठीक है. उसमें आपके सैंपल की प्रोटेक्शन हो रही होती है, आपकी प्रोटेक्शन नहीं हो रही होती. ठीक है. एयर इज़ कमिंग टूवर्ड्स यू. ठीक है. उसमें इन्वायरमेंट की एयर अंदर नहीं जा रही होती है, अंदर की एयर जो होती है वो आपकी तरफ आ रही होती है. फॉर एग्जांपल हमने प्लेट्स बनानी है या मीडिया भी बनाना है तो हम लैमिनर फ्लो हुड के अंदर बनाते हैं. हम पैथोजेंस के साथ डील नहीं करते क्योंकि पैथोजेंस विल बी कमिंग टुवर्ड्स. इट्स इज वेरी सिंपल प्रिंसिपल. लैमिनर फ्लो में सामने फिल्टर लगा होता है, पीछे ब्लोर होता है, फिल्टर से पास होकर है आपकी तरफ आ रही होती है, ओपन, उसमें कोई सैश नहीं होता. ठीक है. इस कमिंग टुवर्ड्स यू. तो इट गिव्स द सैंपल प्रोटेक्शन, नॉट योर प्रोटेक्शन. लेकिन ये जो है फ्यूम हुड, ये लास्ट टाइम हमने बायोसेफ्टी कैबिनेट का पढ़ा और सीखा कि किस तरह से वो वर्क करता है. वो आपने बिल्कुल सीख लिया है कि उसमें आपकी प्रोटेक्शन हो रही होती है और जो सैंपल की प्रोटेक्शन हो रही होती है, इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन हो रही होती है. ये डिफरेंटली काम करता है. ये होता है कि आपकी प्रोटेक्शन हो रही होती है लेकिन आपके जो सैंपल्स हैं उसकी प्रोटेक्शन नहीं होती. लेकिन हम इसमें बायोलॉजिकल मटेरियल के साथ काम नहीं करते, इसमें हम टोटली केमिकल्स के साथ काम करते हैं. केमिकल्स जो हैं वो पाउडर फॉर्म में भी हो सकते हैं, लिक्विड फॉर्म में भी हो सकते हैं. पाउडर की बहुत सारी मैंने आपको एग्जांपल्स दी. फॉर एग्जांपल आपने अगर लैब में इवन एसटीएस के साथ काम करते हैं, एसटीएस का आपको पता है ना, सोडियम पोटेशियम सल्फेट. अगर आप उसे ओपन करते हैं तो उसके पार्टिकल्स हवा में जाते हैं. दे कैन गो इनटू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम से दे कैन कॉज द लंग इन्फ्लेमेशन. इसके अलावा फॉर एग्जांपल आपने एथिलियम ब्रोमाइड बनाना है. एथिलियम ब्रोमाइड इज पोटेंट कार्सिनोजेन. ठीक है. वो कैंसर काजिंग होता है. अगर आप उसे लैब में वैसे ही ओपन करते हैं, आपने तो मास्क पहना हुआ है, फॉर एग्जांपल आप उसे वे करें, लेकिन उसके जो पार्टिकल्स हैं दे विल बी स्प्रेडेड इन द एनवायरनमेंट. ठीक है. अगर इन्वायरमेंट में वो स्प्रेड हो रहे होते हैं, इट्स योर सेफ्टी बिकॉज यू आर वेयरिंग द मास्क, बट ऑल द अदर पीपल विल बी एक्सपोज. तो उसको इस तरह से हम ओपनली वे नहीं कर सकते. और हम एग्जाम्पल ले सकते हैं एक्रिलामाइड के. एक्रिलामाइड जो होता है वो जब पाउडर फॉर्म में होता है, इट्स नॉट कार्सिनोजेनिक, बट व्हेन इट्स इन लिक्विड फॉर्म इट्स कार्सिनोजेनिक. अगर आप उसे ओपनली वे करते हैं, उसके पार्टिकल्स जाएंगे हवा में, दे विल गो इनटू योर रेस्पिरेटरी सिस्टम एंड इन रेस्पिरेटरी सिस्टम बिकॉज इट्स मॉइस्ट इनसाइड तो वो लिक्विफाई हो जाएंगे. व्हेन इट्स इन लिक्विड स्टेट इट्स पोटेंट कार्सिनोजेनिक, वो लंग कैंसर काज कर सकते हैं. वैसे जब हम केमिकल्स को डील करते हैं या इसके अलावा हम वोल्टाइल किस्म के केमिकल्स को जब डील करते हैं, फॉर एग्जांपल हम लैब में क्लोरोफॉर्म यूज़ करते हैं, प्रोटीन डीएनए जब उसकी सेपरेशन कर रहे होते हैं, हम फिनोल को यूज़ करते हैं. ऐसे जो कंपाउंड होते हैं दे आर वोलेटाइल. जब आप उन्हें ओपन करेंगे, फॉर एग्जांपल फिनोल आपने किसी बेंच पे ओपन किया है तो उसके जो Aerosols. फ्यूम्स हैं दे विल गो इनटू लाइट, वो पूरी लैब में स्प्रेड हो जाता है एंड एवरीबॉडी विल बी एक्सपोज्ड एंड दे आल्सो कॉज द लंग इन्फ्लेमेशन और उससे जो है बहुत सारे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं. तो ऐसे सारे केमिकल्स विच आर डेंजरस, विच आर कार्सिनोजेनिक, विच आर म्यूटाजेनिक, उन सारे केमिकल्स को या जो फ्यूम्स जिनके बनते हैं, फ्यूम्स आर डेंजरस, उनको हम फ्यूम हुड के अंदर जो है डील करते हैं. इसका सिंपल सा प्रिंसिपल होता है, एयर जो है वो हवा से आ रही होती है, ये सारी एम्बिएंट एयर जो है इसमें आती है, मूव करती है, इसके पीछे से वो सख्त होती है, इसके ऊपर फिल्टर लगा होता है, फिल्टर से पास होती है, इसमें ब्लोअर लगा होता है और ये पीछे इसके पाइप मौजूद होते हैं. सारी की सारी एयर जो इसके अंदर आ रही होती है इसमें रीसर्कुलेट नहीं होती, बल्कि ये सक्ट अप होती है, फिल्टर से पास होती है और इन्वायरमेंट में चली जाती है. तो इसमें आपकी प्रोटेक्शन हो रही होती है
और इन्वायरमेंट की प्रोटेक्शन। आपने इसको समझ लिया, बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है। इसमें आपके सैंपल की प्रोटेक्शन नहीं हो रही होती, आपकी प्रोटेक्शन में बिकॉज नथिंग इज कमिंग टुवर्ड्स यू, ठीक है। ये सारी एयर को सर्व करेगा और फिल्टर से पास करेगा और इन्वायरमेंट में रिलीज करेगा, इट्स नॉट कमिंग टुवर्ड्स यू। आप इसमें फ्यूम्स को ओपन कर सकते हैं, फ्यूम्स आर नॉट कमिंग आउटसाइड। इसके अंदर आप पार्टिकल्स जो ओपन करते हैं, फॉर एग्जांपल कोई पाउडर फॉर्म में केमिकल को ओपन करते हैं, तो पार्टिकल्स दे विल आल्सो बी सक्ड अप एंड इट विल गो पासिंग टू द फिल्टर एंड इट विल गो इनटू द एनवायरनमेंट। तो सिंपली ये है, यहाँ से आप इसे ऑन करते हैं। इसमें बहुत सारी ऑप्शंस आपके सामने इसके पैनल पे मौजूद हैं। इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप इसे लाइट को सबसे पहले ऑन करेंगे, सो यू कैन विजुअलाइज हाउ यू आर गोइंग टू वर्क। इसमें सिंपली जो ऑप्शंस हैं, जो इम्पोर्टेंट ऑप्शन है इज़ द ब्लोअर। आप ब्लोअर को ऑन करेंगे। आपने अभी देखा कि इसका ब्लोअर ऑन हो गया, इसमें हवा से इसने एयर को सक करना शुरू कर दिया, ठीक है। अब इसमें इसी तरह से एयर पास हो गया, इट विल गो इनटू द फिल्टर एंड इनटू द इन्वायरमेंट। एक चीज़ मैंने आपको बताई कि कुछ कभी ऐसा हो सकता है, फॉर एग्जांपल किसी ने एक्सीडेंटली क्लोरोफॉर्म ओपन कर दिया, ठीक है, या किसी ने एक्सीडेंटली फिनोल को ओपन कर दिया, पूरी लैब में फ्यूम्स भर गए, एवरीबडी इज एट रिस्क। सो यू हैव टू लाइक आस्क एवरीबडी टू लीव द लैबोरेटरी, क्लोज द डोर। अब हवा में फ्यूम्स मौजूद हैं, या किसी ने कुछ ऐसा एक्रिलामाइड को ओपन कर दिया, सो यू थिंक देयर आर पार्टिकल्स इनसाइड द लैब, तो उस सूरत में मैंने कहा था, या कुछ ऐसा हो सकता है फॉर एग्जांपल कोई स्पिल हो गई है लैब में, जिसमें बहुत सारे पार्टिकल्स आ गए हैं, एरोजोल्स आ गए हैं, जिनको आप चाहते हैं कि वो यहाँ से सक जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था कि इसमें हम क्या करते हैं कि वी लीव द लैबोरेटरी वेयर द जो हमारी प्रोटेक्शन किट है उसको पहनते हैं, स्पिल किट जो होती है, एंड देन वी कम इनसाइड द लैबोरेटरी, और उसके बाद हम इसकी जो स्पीड है इसको मैक्सिमम कर देते हैं, सो इट कैन सक ऑल द aerosols, it can suck all the particles, it can suck all the fumes which are present inside the lab. और ये पूरा पेन खोल देंगे सर इसका? नहीं, इसका इतना खोलेंगे तो जो है उसमें इस बिग डाइल्यूटेड, सो इट विल कम लाइक, आप इसकी जो सैश है इसको आप इसी हद तक जो है ऊपर रखेंगे। पर नाउ वी जो है टू इस स्पीड 1 वी कैन इंक्रीज द फैन स्पीड, सो यू कैन सी कि हम इसको जो है वो मैक्सिमम कर देंगे। तो हमारी लैब में जितने फ्यूम्स हैं हाफ एन आवर में ये सारे जो हैं सक करें, ठीक है। आप अगर यहाँ पे महसूस करें आपने हाथ को ला के, तो आप इस एयर को भी अच्छी तरह से, यहाँ हमारे पास अगर टिश्यू पेपर है सो यू कैन डेमोस्ट्रेट दैट, अदरवाइज यू कैन लाइक, आप महसूस करेंगे बहुत तेज़ी से ये हवा को सक कर रहे हैं, ठीक है, जितने भी फ्यूम्स हैं वो सक कर रहे हैं। सर जो जब फ्यूमिगेशन करते हैं और उसमें जो वायरस बच जाते हैं उसको भी यूज़ कर सकते हैं, बिल्कुल। उसमें दे आर वेरी डेंजरस। नार्मली जब हम फ्यूमिगेशन करते हैं सो दैट्स मेंट टू बी कि वो सारी जितने भी यहाँ पे पैथोजेंस हैं, जितने भी हमारे पास माइक्रोबायोलॉजिकली कंटेमिनेशन काज कर सकते हैं, वो फंगस हो, वो बैक्टीरिया है, वो फ्यूमिगेशन से हम सारों को किल करते हैं। उसके बाद अगर हम लैब में आते हैं सो वी आर आल्सो एक्सपोज, सो इन दैट केस वी कैन डू द सेम थिंग कि हम फ्यूम हुड को मैक्सिमम स्पीड पे चलाएं ताकि जितने फ्यूम्स हैं वो सारे निकल जाएँ सेफ टू हो। तो नॉर्मली इसकी भी सैश को हम एक खास लिमिट तक ओपन करते हैं, हम 6 इंचज़ अंदर काम करते हैं ताकि फ्यूम्स जो हैं अपनी जो फिनोल के साथ या क्लोरोफॉर्म के साथ अगर काम करें तो फ्यूम्स वो बाहर की तरफ ना आए और लैब के इन्वायरमेंट को वो कंटेमिनेट ना करें। इसमें इस एक्चुअली मेंट फॉर नॉट द कंटेमिनेशन, ये सैंपल आपकी प्रोटेक्शन नहीं है, सैंपल विल बी एक्सपोज, लेकिन इसमें हम बायोलॉजिकल सैंपल्स नहीं डील करते। फॉर एग्जांपल इसमें आप मीडिया नहीं बनाएंगे, इसमें आप प्लेट्स की पोरिंग नहीं करेंगे, वो अगर करेंगे तो वो कंटेमिनेट हो जाएंगे। आपको कल भी एक हमने डेमोस्ट्रेशन दी थी, आज जाके हम प्लेट्स भी देखेंगे जो कि आपने फ्यूम हुड में रखी, तो वो आप देखेंगे वो कंटेमिनेटेड होंगे। बायोसेफ्टी के अंदर कैबिनेट के अंदर जो प्लेट्स हैं वो कंटेमिनेटेड नहीं होंगे, दे विल बी ऑल क्लीन, but inside the fume hood they even will be more contaminated because it's sucking the air, और एयर को जितने एयर में पार्टिकल्स हैं, माइक्रोब्स हैं, वो सारे इसमें केमिकल की सेफ्टी नहीं है, आपके सैंपल की सेफ्टी नहीं है, बल्कि आपकी सेफ्टी है और इन्वायरमेंट की सेफ्टी है बिकॉज इज पासिंग थ्रू द